और बात करेंगे देवभूमि की। खबर सबसे पहले रुद्रप्रयाग से, जहां पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश पहुंचे केदारनाथ। तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों के साथ दरअसल यहां पर बैठक चल रही है और तीर्थ पुरोहितों में देवस्थानम बोर्ड को लेकर आक्रोश है। इसी मुद्दे पर बैठक हुई। केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों का भी वो जायजा लेंगे। तो फिलहाल ये बैठक चल रही है। तीर्थ पुरोहित समाज के लोग इस बैठक में शामिल हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए, चर्चा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। तीर्थ पुरोहित समाज के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। केदारनाथ में दरअसल निर्माण कार्य कितनी तेजी के साथ चल रहे हैं, कहां तक पहुंचे हैं, कितना वहां पर विकास कार्य पूरा हो पाया है, इसका भी आज मुख्य सचिव जायजा लेते नजर आएंगे। दरअसल देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के बीच असमंजस की स्थिति है, मतभेद की स्थिति है। इसी मुद्दे पर यह बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य सचिव ओम प्रकाश भी पहुंचे हुए हैं। तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों के साथ वो बात कर रहे हैं। उनके जो भी मतभेद है या फिर जो भी उनके अंदर आक्रोश है देवस्थानम बोर्ड को लेकर, क्या कुछ समाधान उस पर निकाला जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है, इसके मद्देनजर ये बैठक अभी चल रही है। इस बैठक के बाद फिर वहां पर केदारनाथ में निर्माण कार्यों को लेकर क्या स्थिति है फिलहाल, इसके बारे में भी वो बातचीत करेंगे। संबंधित अधिकारियों से पूरा ब्यौरा लेंगे, जायजा लेंगे। हरिद्वार अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि भारत के राजनीतिक दलों की गलत नीतियों के कारण आज भारत में हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। कुछ दिनों बाद भारत के हिंदुओं की स्थिति अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं जैसी हो जाएगी। इस स्थिति से बचने के लिए हिंदुओं को शीघ्रता से सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण करना होगा। आगामी महाकुंभ को लेकर सरकार सनातन वैदिक राष्ट्र को समर्पित करने का काम करे। सारी दुनिया के सामने कि अब सनातन वैदिक धर्म के मानने वालों के पास अपना एक सनातन वैदिक राष्ट्र होना चाहिए। यही मेरी मांग है और यही मैं सारी दुनिया से अब कहना चाहता हूं। 3 और 4 अक्टूबर 2020 डासना के शिव शक्ति धाम जो जिला गाजियाबाद में है, उसमें धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भारत के छोटे बड़े सभी हिंदू संगठनों को और सभी धर्माचार्यों को हम इसका निमंत्रण दे रहे हैं। उधर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गढ़वाल मंडल के कई जिलों की स्कूलों में लंबे समय से कार्यरत फर्जी शिक्षकों की अब खैर नहीं होगी। जहां दरअसल एसआईटी जांच में फर्जी पाए जाने के बाद बर्खास्त हुए कुछ शिक्षकों के बाद अब वर्तमान में भी एसआईटी जांच जारी है और कुछ बेसिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक फर्जी पाए गए हैं, जिन पर विभाग अब कार्रवाई में जुटा हुआ है। इनके खिलाफ एक्शन लेने की पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि इस बीच कुछ मामले कोर्ट पहुंचने के कारण फिलहाल विभाग सावधानी से ऐसे मामलों में कदम उठा रहा है, क्योंकि मामला अब कोर्ट में है। इसलिए विभाग चाहता है कि उसकी तरफ से कोई भी लापरवाही या फिर कोई भी चूक ना हो जाए। इसी के मद्देनजर एहतियातन एक एक कदम उठाए जा रहे हैं। फर्जी पाए गए शिक्षकों पर कार्रवाई में विभाग जुटा हुआ है। जाहिर तौर पर एसआईटी जांच में जो पहले फर्जी शिक्षक पाए गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और अब फिलहाल जो नए केसेस सामने आ रहे हैं, जो फर्जी शिक्षक और भी सामने आ रहे हैं, जिनका भंडाफोड़ हो रहा है, उनके खिलाफ भी अब विभाग पूरी तरह से कार्रवाई के मूड में। पिछली बार से जो एसआईटी की जांच चल रही थी, उत्तरार्ध में है। कुछ हरिद्वार में के प्रकरण थे, निदेशक महोदय के निर्देश के अनुसार उनकी भी जांच जो है द्रुत गति से चल रही है। जो भी फर्जी होगा वो बच नहीं पाएगा, उनके खिलाफ जांच चल रही है। वहीं गन्ना किसानों का भुगतान न होने से किसानों के सामने लगातार आर्थिक दिक्कतें पेश आ रही है। अपनी उपज का ही सही समय पर दाम न मिलने से किसान बेहद परेशान हैं। इसे को लेकर कांग्रेस के परवादून जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुगर मिल डोईवाला पर भीख मांगकर अपने गन्ने के भुगतान को मांगा और प्रदर्शन किया।
गौरव चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान अन्नदाता को ही अपनी फसल का पैसा भीख की तरह मांगना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस ओर कुछ ध्यान नहीं दे रही। किसानों को बिजली के बिल, बच्चों के स्कूल की फीस सहित तमाम खर्चे समय पर देने पड़ते हैं, लेकिन किसानों की इन समस्याओं से मानो सरकार को कोई सरोकार ही नहीं। एक तरफ तो सरकार किसानों का भुगतान नहीं कर रही है, एक तरफ बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, किसानों ने जो ऋण लिया है वो ऋण देना पड़ रहा है, किसी भी तरह की छूट नहीं मिल रही है, चाहे वो बैंक में हो या किसी शिक्षक संस्थान में हो। महंगाई आज अपने चरम पर है। डीजल की कीमत आपको भी पता है कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। आप किसान के खाद आदि पे सब्सिडी घटाते जा रहे हैं, तो आज किसान क्या करेगा? और जबकि इस देश की जीडीपी है, आज कृषि एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें जीडीपी नहीं घटी, अदर उसको छोड़ के हर जगह जीडीपी घटी है। तो कम से कम जो बैकबोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इस अर्थव्यवस्था की, उसको कम से कम उसका जो अपना पैसा है उसको वो पैसा तो दे दो। महेंद्र चौहान हमारे साथ संवाददाता डोईवाला से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, कितने पुरजोर तरीके से कांग्रेस ने किसानों का ये मुद्दा उठाया, किस तरह का प्रदर्शन वहां पर किया गया? देखिए, प्रदर्शन सुबह से ही शुगर मिल गेट पर जारी है। डोईवाला शुगर मिल के अंतर्गत लगभग 44 से 45 करोड़ रुपए किसानों का गन्ने का बकाया है, जहां एक और किसानों के ऊपर अपना बिजली का बिल, बच्चों के स्कूल की फीस, तमाम अन्य खर्चे में कोई रियायत उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो वहीं उन्हें अपनी फसल का भी दाम सही समय पर ना मिल पाने पर किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों का साफ कहना है कि इस कोरोना काल में एक अन्नदाता के रूप में उन्होंने इस स्थिति को संभालने में पूरा अपना जोर लगाया। ना ही सरकार से उन्होंने कभी कोई मांगा है, लेकिन आज उन्हें अपना गन्ने का भुगतान मांगने के लिए भीख तक मांगनी पड़ रही है। इसलिए आज उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों को साथ लेकर आज शुगर मिल गेट पे प्रदर्शन किया है। जी, ऐसे में इस दौरान किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा गया? किसानों ने यही कहा है कि जल्दी अगर इसका भुगतान नहीं होता है तो और अधिक उग्र आंदोलन इसमें किया जाएगा। तो ऐसे में किसान इन समस्याओं का जो सामना कर रहे हैं, इन समस्याओं के निस्तारण के लिए क्या किसी तरह की कोई कोशिश सरकार की तरफ से, वहां पर प्रशासन की तरफ से होती हुई नजर आ रही है? जी, प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि 15 से 20 दिनों के अंदर मतलब कुछ समय का किसानों का भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, आपका महेंद्र चौहान इस पूरी जानकारी को, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। उधर नैनीताल एटीआई में प्रशिक्षण करने आए 2 अधिकारियों में कोरोना की पुष्टि के बाद संस्थान के कर्मचारियों ने एटीआई प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों की ओर से एटीआई निदेशक का घेराव करते हुए कहा गया, संस्थान प्रशासन की ओर से कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एटीआई के कर्मचारी कामकाज छोड़कर परिसर में आ गए हैं। तस्वीरें आपके सामने। उन्होंने संस्थान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है सभी कार्यालयों में 75% कर्मचारियों की ही मौजूदगी प्रशासन ने तय की थी, जबकि एटीआई में शुरू से ही सभी कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा 3 दिन के लिए पूरे परिसर को बंद करना चाहिए। उनके संपर्क में आए सभी लोगों के टेस्ट होने चाहिए। मनोज पांडे जी को बताया गया था, हमारे जो वो हैं, क्या पद है उनका? कोर्स कोऑर्डिनेटर है। उनको पता थी कि ये पॉजिटिव है। उन्होंने जबरदस्ती जाकर कहा कि आप क्लास में जाइए कर। स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रामलीला कमेटी दिनेशपुर की ओर से विवेकानंद विद्या मंदिर प्रांगण में एक आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान कमेटी की ओर से आय व्यय का हिसाब दिया गया। तत्पश्चात साल 2020 में आयोजित होने वाली रामलीला के लिए कमेटी गठन की प्रक्रिया शुरू की गई। सभी लोगों ने रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजेश नारंग पर सहमति बनाने की बात कही, लेकिन दीपक मक्कड़ की ओर से अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम सभी के सामने प्रस्तावित कर दिया गया, जिसके बाद काफी नोकझोंक हुई और उसके बाद फिर सर्वसम्मति से दीपक मक्कड़ को साल 2020 में होने वाली रामलीला कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो इस तरह से रामलीला कमेटी का अध्यक्ष दीपक मक्कड़ को बना दिया गया है। इसी को लेकर यहाँ पर ये बैठक हुई, जिस बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। हालांकि कुछ लोग असहमत थे, नोकझोंक भी हुई दीपक मक्कड़ के नाम पर, लेकिन अंततः सर्वसम्मति के साथ ये फैसला लिया गया कि रामलीला कमेटी का अध्यक्ष दीपक को चुन लिया जाए। आज सब सम्मानित लोगों के बीच में बैठ करके श्री रामलीला कमेटी का बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुरानी कार्यकारिणी को बंद करके नई कार्यकारिणी का आयोजन किया गया, गठन किया गया, जिसमें दीपक मक्कड़ जी को अध्यक्ष और चेतन सुखीजा जी को उपाध्यक्ष और मेरे को कोषाध्यक्ष चुना गया है। हम लोग
पिछले वर्षों से भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और स्थायी नियुक्ति से वंचित प्रशिक्षित एएनएम की ओर से ज्येष्ठता वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति करने का हवाला दिया गया है, लेकिन विभाग की ओर से नियमों के अधीन अधिकारिता सामान्य वर्ग पर शिक्षकों को नियुक्ति से वंचित किया गया, जिसमें काफी विवाद भी हुआ था। उन्होंने कहा, बढ़ते विरोध को देखते हुए तब समय शासन और विभाग की ओर से विरोध करता हूं। और इस तरह से टिहरी से ये मामला सामने आया, विरोध यहां पर जताया गया। दूसरी विज्ञप्ति जारी करने का आश्वासन देकर पहले तो मामले को शांत करा दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर से स्थिति जस की तस हो गई। उन्होंने कहा कि अब सरकार की नियुक्ति का प्रावधान लिखित चयन बोर्ड शेख होगा, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग आत्मदाह धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि आज हम लोगों ने यहाँ पे बेरोजगार प्रशिक्षित एएनएम संघ की बैठक की गई। इसमें हमारी एक ही मांग है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें 2009 से सामान्य वर्ग की लड़कियां जो हैं रोजगार के लिए आज भी दर बदर भटक रही हैं, जबकि हमारे साथ की लड़कियां 2016 तक की आरक्षित वर्ग की लड़कियों को सरकार के द्वारा समय समय पर विज्ञप्ति जारी करते हुए ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के आधार पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं, और जो कि सामान्य वर्ग की लड़कियों के साथ एक अन्याय है। 2009 से लड़कियां अभी तक भटकती रह रही हैं। हमारा सरकार से एक ही निवेदन है कि हम जल्द से जल्द हमारी विज्ञप्ति जारी की जाए और उसमें ज्येष्ठता श्रेष्ठता के आधार पर ही, पुरानी जो नियमावली है उसके आधार पर ही हम लोगों का चयन प्रक्रिया। खबर मसूरी से अवैध रूप से लोगों के सरकारी कमरों में रहने का मामला। अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाने के लिए टीम का विरोध वहां पर किया गया। जब टीम वहां पर पहुंची, उनसे कहा गया कि वो लोग वहां से हट जाए, तो इस टीम का विरोध वहां पर किया गया। टिहरी से खबर है। दरअसल मसूरी टिहरी बाईपास IDH बिल्डिंग के पास कुछ लोग रह रहे हैं। लोगों ने कहा है कि नगर पालिका प्रशासन ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया है और बिना नोटिस के ही वहां से उन लोगों को हटने के लिए कहने के लिए वहां पर टीम पहुंच गई, जिसके बाद टीम के साथ इन लोगों की नोकझोंक हुई। खबर हरिद्वार से। टीएम के निर्देश पर 2 कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज। सिडकुल की मेसर्स अरविंद केमी सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड पर केस और मेसर्स मस्कट हेल्थ सीरीज प्राइवेट लिमिटेड पर भी केस दर्ज। कोरोना वायरस के मामले में लापरवाही बरतने पर मुकदमा। हरिद्वार जिलाधिकारी C रविशंकर के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के मौके पर डोईवाला के पब्लिक इंटर कॉलेज में स्कूल प्रबंधन की ओर से सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट शामिल होने पहुंचे, तो वहीं स्कूल प्रबंधक मनोज नोटियाल ने शिक्षकों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा, शिक्षक हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। मान लिया इसको बना कुछ भी है, उन्होंने भी ये कहा वहाँ भी कि नहीं भाई जब ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो उसकी तो 10 तक क्यों लगा रखा तुमने? नारे नहीं लगा आगे लगा वो लगा चलो हो गया बहुत है। मान लिया इसको बना कुछ भी है, उन्होंने भी ये कहा वहाँ भी कि नहीं भाई जब ऑनलाइन पढ़ाई मान लिया इसको बना कुछ भी है, उन्होंने भी ये कहा वहाँ भी कि नहीं भाई जब ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो उसकी तो 10 तक क्यों लगा रखा तुमने? नारे नहीं लगा आगे लगा वो लगा
मान लिया स्कूल का नाम कुछ भी है, उन्होंने भी ये कहा वहाँ भी कि नहीं भाई जब ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो उसकी तो 10 क्यों लगा रखा तुमने? नारे नहीं लगा आगे लगा वो लगा चलो हो गया बहुत है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश सिंह ने शनिवार को केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं इस मौके पर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर, जिलाधिकारी वंदना सिंह समेत कई और अन्य अधिकारी भी मौजूद नजर आए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश सिंह केदारनाथ धाम पहुंचे। धाम पहुंचने पर सीएस ने केदारनाथ मंदिर के बाहर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने धाम में चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन शंकराचार्य गद्दी स्थल, हेलीपैड, तीर्थ पुरोहितों के भवनों का निरीक्षण किया। संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव को तीर्थ पुरोहितों ने भी अपनी समस्या से अवगत कराया। देवस्थानम बोर्ड का विरोध जताया। मुख्य सचिव ओम प्रकाश सिंह इस तरह से केदारनाथ पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने निर्माण कार्यों का, विकास कार्यों का जायजा लिया। और अब एक नजर टॉप 10 खबरों पर।